गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरफराज है और कक्षा 10वीं को मैं जीव विज्ञान पढ़ाऊँगा। इसमें जीव विज्ञान में साइंस में छठा अध्याय जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस है। इसमें आपको जैव प्रक्रम के बारे में और जैव प्रक्रम कितने तरह का होता है, जैव प्रक्रम में जो आने वाले तरीके हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज से शुरू कर रहा हूँ पढ़ाना। सबसे पहले जैव प्रक्रम होता क्या है, यानी कि लाइफ प्रोसेस। वह प्रोसेस यानी कि वह प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुसरण का कार्य है। जो भी काम कोई भी जीव करता है, हम लोग करते हैं, या गाय भैंस बकरी वगैरह जो भी, कुत्ता बिल्ली जो भी काम अपना वर्क काम करते हैं, ठीक है, उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। जो भी अपना कार्य करते हैं उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। और ये दिया हुआ जैव प्रक्रम 4 तरीके का होता है। सबसे पहला है पोषण जैव प्रक्रम में, यानी कि कोई भी लिविंग थिंग है, कोई भी जीवित चीज़ है, जीवित प्राणी है या जीवित जंतु है, वह पोषण लेता है, ठीक है। और वह श्वसन भी करता है, यानी कि सांस भी लेता है, वहन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है। वहन यानी कि एक तरीके आप समझ लीजिए वह अपनी लाइफ साइकिल में चलता है। सबसे पहला आता है पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण होता है जो भी हम खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, या पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यानी कि अंदर हमारे जो अंदर हम खा लेते हैं भोजन को, उसका अवशोषण होना यानी कि एब्जॉर्प्शन होना, ठीक है। उसके अंदर मौजूद जो भी ताकतवर चीज़ें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गई, वसा हो गई या प्रोटीन वगैरह हो गई, उनको एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करने को अवशोषण कहते हैं, ठीक है। और शरीर के द्वारा अनुरक्षण के लिए उनका उपयोग पोषण कहलाता है, ठीक है। पोषण को हम इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। ये न्यूट्रिशन भी यानी कि पोषण 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण भी कह देते हैं उसको, ठीक है। इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। यानी कि अब जो स्वपोषी पोषण होता है उसमें जो भी जीव होता है वो अपना खाना या भोजन खुद ही बनाता है, और जो चीज़ें का उपयोग करता है वो है, यानी कि वातावरण से CO2 लेता है, ज़मीन से पानी लेता है, और सूर्य के प्रकाश से गर्मी लेकर वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हरे पौधे, पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे वह अपना खाना खुद बनाते हैं। आपने देखा होगा हरे पेड़ पौधे जो ज़मीन में लगे हुए होते हैं, उनको कोई आके उनको रोटी तो देता नहीं है, या चाय देता हो, सुबह के टाइम नाश्ते में ब्रेड भी देता हो, नहीं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो हवा से तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, पानी से, ज़मीन से उनकी जड़ें होती हैं, जड़ें पानी को सोखती हैं, सोख के वो उसके पास तक पहुंचाती है, पत्ती तक। मैं आपको बताऊं, पत्तियों में ही भोजन पकता है किसी भी पौधे का, इसलिए लाखों हजारों करोड़ों अनगिनत पत्तियां होती हैं एक पौधे में, पेड़ में। और सूर्य की रोशनी से तीनों को मिलाकर और एक चीज़ और है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में।
वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर होता है विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन होता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, वो उससे प्राप्त करते हैं अपना भोजन ताकि वह जीवित रह सकें। इसका एग्जाम्पल है हम लोग मानव, हम खुद अपने शरीर में अपना खुद खाना नहीं बना सकते। हम खाना पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आलू, टमाटर, भिंडी, बैंगन, करेला वगैरह वगैरह, और जीव में लोग मछली वगैरह खा लेते हैं, बकरा खा लेते हैं वगैरह। ठीक है, और अन्य जीव जैसे कि शेर हो गया, शेर भी अपना भोजन खुद नहीं कर सकता, वो जंगल में मौजूद जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उनका भोजन, उनको अपना भोजन बनाता है। अब आ जाते हैं हम लोग, यानी अब ये स्वपोषी पोषण के बारे में हम और थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में पाया जाता है और कुछ जंतुओं में भी स्वपोषी पोषण पाया जाता है। ग्रीन एल्गी, ठीक है, में भोजन करते हैं, बनाते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। स्वपोषी पोषण अपना जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण है क्या, अब उसके बारे में हम बताते हैं। हाँ तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता रहा था मैं। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, वह प्रक्रम यानी कि प्रोसेस जिसमें बाहर से लिए पदार्थों की ऊर्जा के लिए रूप में संचित रूप से में परिवर्तन कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यानी कि वह प्रोसेस जिसमें बाहर से लिए पदार्थ यानी कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, इनको सबको एक साथ मिला के ऊर्जा के रूप में ये इकट्ठा कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं और उन्हीं का यूज़ करके वो अपना खाना बनाते हैं। और खाना बनाते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसको चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक ये इक्वेशन दी है, समीकरण, यह है जैसे बाहर से 6CO2 लिया, 12H2O लिया, ठीक है, जड़ों से क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश के द्वारा ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ये होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज भी कहते हैं इसको, ग्लूकोज, और 6O2 यानी कि ऑक्सीजन और 6H2O यानी कि कुछ पानी का हिस्सा भी वह रिलीज कर देते हैं। ये बन जाता है इसका बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट बन जाता है, इसको तो संचित करके रखते हैं, बाकी इन दोनों को रिलीज कर देते हैं। कुछ ये भी रहता है, लेकिन 6 ऑक्सीजन तो उसके लिए बिल्कुल ही बाई प्रोडक्ट है पौधे के लिए। अगर वो ज़्यादा ऑक्सीजन रखेगा तो वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। ये जो कार्य होता है, ये सारा कार्य एक पत्ती में होता है। पत्ती में छोटे 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 छिद्र होते हैं जिनको हम रंध्र यानी कि स्टोमेटा कहते हैं। पत्ती की सतह पर
जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य क्या हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का ज़्यादातर अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों द्वारा होता है। यानी कि इन्हीं छिद्रों के द्वारा वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है। और दूसरा वाष्पोत्सर्जन, यानी कि पानी का निकलना। ठीक है। गर्मी बहुत पड़ती है तो इंग्लिश में तो उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन और हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कह देते हैं। वह पानी का कुछ मात्रा निकालते रहते हैं ताकि वह अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, अपनी कॉपी में बना लेना इसको। ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा यानी कि जो छिद्र होते हैं इसके, यहाँ से ही गैस का आदान प्रदान होता है। आज के लिए धन्यवाद बच्चों, और बाकी का कल हम विषमपोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। वह किस किस तरीके का होता है और किन किन प्राणियों द्वारा किया जाता है, इसके बारे में हम कल यानी कि अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।